अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आज हम कोई रूल के लिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसके अंदर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आंसर 7 जो कि आंसर रॉन्ग है। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे क्या एरर हुआ है। जो लोग नहीं समझे हैं, एक एग्जांपल और औकात, इधर तो मैंने 2 लाइन साथ में लिखा, बाज़ औकात 3-3 लाइन भी एक साथ लिख देते। जब आप कैलकुलेटर सॉल्व कर रहे हो सकता है 3 लाइन साथ आ जाए, तो हम मना नहीं कर सकते भाई 3 लाइन क्यों आ गए आप कैलकुलेटर में। लेकिन जब कोई होल नंबर है और अगर उसका राउंड ऑफ करना है तो वहाँ पे थोड़ा-सा सिचुएशन अलग होता है। रूल यही लगता है, कोई रूल नहीं है, वो तरीका है जो बच्चे गलती कर जाते हैं, पॉइंट वो डिजिट हटाते जाते हैं और कुछ लिखते नहीं उसके बदले। पर जब भी कोई डिजिट हटाते हैं तो उसके बदले आपने एक 0 लिखना पड़ेगा। इसके अंदर 1 ऐड करो 6 बना, 2 0 पहले से मौजूद था, 6 के बदले हटा तो एक 0 लगा। 80 लाख के आसपास राउंड ऑफ बनेगा, यूँ नहीं लगा रहे। लेकिन जब पॉइंट से पहले कोई डिजिट हटाओगे तो हर डिजिट के बदले एक अदद 0 ऐड करना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 के अंदर हमने तीनों रूल देखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपको पार्ट 1 का इल्म होना बहुत लाजमी है। उसके अंदर राउंड ऑफ के 3 बेसिक रूल है जो दुनिया भर में अप्लाई हो रहे थे, चाहे वो फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो। पहला डिजिट वहाँ हमने पहला रूल जो हमने पढ़ा था कि अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में 1 ऐड कर दीजिएगा, 5 से छोटा हो तो 1 ऐड नहीं करिएगा। और अगर लास्ट डिजिट 5 आ जाए, ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा, तो ऐसे कंडीशन में प्रीवियस वाले को चेक करना है, उससे पूछना है कि आप ऑड है कि इवन है। अगर वो कहेगा मैं ऑड हूँ तो उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा। अगर वो कहेगा मैं ऑड नहीं हूँ, मैं इवन नंबर हूँ, तो 1 ऐड नहीं करिएगा। डिटेल प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में आप देख सकते हो। आज हम कोई रूल के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके अंदर बच्चे गलती कर जाते हैं। एक सवाल जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 7.498। अब आखिरी डिजिट हमारे पास यहाँ पे 5 से ग्रेटर है, तो प्रीवियस में ये लास्ट डिजिट है और ये प्रीवियस डिजिट है। लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो पीछे 1 ऐड करना चाहिए। ये हो जाएगा यहाँ पे 7.4। 9 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 10। अब क्या एरर होता है इसके अंदर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोबारा से और राउंड ऑफ करते हुए जाएं, ये हो जाएगा 7 पॉइंट, आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो यहाँ पर 4 और 1। आखिरी डिजिट 5 से छोटा है 7.4, आखिरी डिजिट 5 से छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 7 जो कि आंसर रॉन्ग है। कुछ एरर हुआ है, वो एरर कुछ इस जगह से हुआ था। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे क्या एरर हुआ है। जो लोग नहीं समझे हैं, एक एग्जाम्पल और करेंगे। पहले तो ये सवाल मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि 7.498। दोबारा एग्जाम्पल करने से पहले आपके पास अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 32 और यहाँ लिख देता हूँ 48। मैं अगर आपसे कहूँ कि इन दोनों नंबर को सम कर लीजिए तो 2 में 8 ऐड करिए, कितना हो जाएगा ये। अच्छा, पहले एक गलती करूँ, पहले जो एरर वहाँ पे किया था 8 और 2 10, 3 और 4 ये 4 और 3 7। तो फौरी आप लोगों को गलती समझ में आ गया हो कि गलती कहाँ पर हुआ है, इस जगह पे हुआ है। 10 में पूरा नहीं लिख सकता था, इसका अगर सही किया जाए तो सही ये होना चाहिए था 32 और 48। 8 और 2 10, तो 1 ऊपर कैरी जाना चाहिए था और 4 और 3 7 और 1 8। तो इस तरह से 80 आंसर आता हमारा। अब यहाँ पर भी यही गलती किया है, जो मैंने 10 पूरा लिखा था ना, ये कतन नहीं लिखना था आपने। ये आपके पूरे आंसर को खराब कर दिया। करना कैसे था इसको, आपने 7.4, आखिरी डिजिट 5 से बड़ा था, 1 ऐड करते तो 10 पूरा नहीं लिखना था यहाँ पे कि 1 और 0, आपने बल्कि यूँ लिखना था कि 1 यहाँ लिखना था और 0 यहाँ लिखना था। और अगले स्टेप में 7.4 और 1 5, यानी आपने दरमियान वाले स्टेप को लिखना ही नहीं था। नॉट राइट, ठीक है, नो राइट, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसको लिखना नहीं था आपने। आप डायरेक्ट माइंड में ही कि भाई 5 से बड़ा 1 कैरी दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। अगर आपको बीच का स्टेप समझना है तो ये भाई 1 कैरी गया और यहाँ से 4 और 1 मिला 5 हो गया। अब आखिरी वाले को चेक करो कि 5 से बड़ा या 5 से छोटा है, ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा। रूल नंबर 3 पार्ट 1 में मौजूद है, वहाँ पर चेक करते हैं कि प्रीवियस वाले को कि वो ऑड है कि इवन है। ये प्रीवियस डिजिट है और ये लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट 5 है, ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा। प्रीवियस को चेक करें, प्रीवियस इवन नंबर है, ये ऑड नंबर। ये भी पीछे बताया था ऑड नंबर में काउंट होता है। जब ऑड नंबर है तो 1 ऐड हो जाएगा इसके अंदर और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। तो देखिए आंसर हमारा जो एरर आ रहा था वो सेट हो गया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई रूल नहीं है, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर बहुत सारी कॉपियाँ जब हम चेक कर रहे होते हैं उसके अंदर एक गलती निकलती है। तो उस गलती को सही करने के लिए ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने ऐड किया है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसको आपने यूँ डील करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको
कि कहीं पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि 3.999, अगर इस 998 कर देते चले, ठीक है। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपको इसको कैसे राउंड ऑफ करना है? आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है, 1 ऐड होगा, तो अब ये हो जाएगा 3 पॉइंट, जो डिजिट नहीं लिखना वही बता दूंगा कि आपने पूरा इधर ऐड नहीं कर सकते, 10 तो लिख नहीं सकते, 1 इसको कैरी देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10। इसको कैरी बल्कि मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 5 से बड़ा है, 1 कैरी दिया और यहां पर आया 0। 9 के बदले आखिरी डिजिट तो हट गया, 9 के बदले यहां पर जब अब हटाया तो 1 ऊपर गया, 9 पे 1 जमा किया तो 10 हुआ, 1 ऊपर गया और 1 नीचे आया। फिर ये दोनों भी जमा होगा, 9 में 1 ऐड करोगे, ये भी कितना हो जाएगा? 10। अब ये इधर जाएगा कैरी के साथ, और 3 और 1 कितना होगा? 4। तो ये इस वैल्यू का राउंड ऑफ है। इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा, बाज़ औक़ात इधर तो मैंने 2 9 साथ में लिखा, बाज़ औक़ात 3-3 9 भी एक साथ लिख देते एग्जाम वगैरह के अंदर, आपकी किसी लेवल वगैरह के अंदर। जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करें, हो सकता है 3 9 साथ आ जाए, तो हम मना नहीं कर सकते भाई 3 9 क्यों आ गए आप कैलकुलेटर में। तो उसका राउंड ऑफ का सिचुएशन यूं ही रहता है कि कभी भी 9 जब हो तो 9 और 1 10 पूरा नहीं लिखेंगे आप इस तरह से उसको एक्सटेंड। हाँ, आखिरी वाला जो होता है एक अलग सिचुएशन है। जैसे अगर सवाल यूं आ जाता है यहाँ पर कि भाई 9.98, आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है, तो 1 ऐड करेंगे, तो अब पूरा 10 लिख नहीं सकते, तो 0 इधर आया तो कैरी इधर आया। अब ये आखिरी वाला है तो 9 और 1 10, तो अब आगे तो कैरी देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग 10 पूरा लिख सकते हो। बाकी पॉइंट के बाद 0 की अहमियत नहीं है, तो इसको आप लोग कट कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 10। अब तक तो ये सारी चीज़ें हम करते हुए आ रहे थे कि पॉइंट के बाद ना जब कोई डिजिट हटाते हैं तो हम कुछ लिखते नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये नंबर जब कोई एक डिजिट हटाते जाते हो, जैसे अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो एक डिजिट हम हटाते जा रहे हैं, लेकिन जब कोई होल नंबर है और अगर उसका राउंड ऑफ करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग होता है। रूल यही लगता है, लेकिन उसके अंदर वर्किंग कुछ अलग तरीके से है। तो अब हम उस एग्जाम्पल में आते हैं, अगर इसको कॉपी करना है तो आप कर लीजिए, अगला एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। कोई रूल नहीं है, वो तरीका है जो बच्चे गलती कर जाते, पॉइंट डिजिट हटाते जाते हैं और कुछ लिखते नहीं उसके बदले। इस तरह का कोई एग्जाम्पल है कि अगर इस तरह का एग्जाम्पल आता और आपको इसके अंदर कहीं पर भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर है। अब तक जब हम राउंड ऑफ करते थे तो पॉइंट के बाद का डिजिट होता है, अब इसके अंदर ना बच्चे गलती कर जाते हैं। जैसे अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो हमेशा आखिरी के 2 डिजिट से स्टार्ट होते हैं, लास्ट या प्रीवियस आखिरी वाले को चेक करो, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो 9 जो होता है 5 से ग्रेटर है। रूल नंबर 1, प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा। एक डिजिट हटा दिया, अगर हटाते हो तो गलत है, अभी मतलब बताऊंगा। इधर आइए, 5 से छोटा है, रूल नंबर 2, प्रीवियस में आपने 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा 4 5, यहाँ पे 6 वैसे ही रह जाएगा। आखिरी डिजिट 6 से 5 से ग्रेटर है, प्रीवियस में आपने 1 ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7 8 4 6। फिर से 6 मौजूद है और 5 से बड़ा है, प्रीवियस में 1 ऐड कर दीजिए, 7 8 5। अब आपको 5 को चेक करना है, ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, प्रीवियस वाले पे जाइएगा। रूल नंबर 3 के अंदर 2 ऑप्शन है, एक ऑड का है, एक इवन का है। 8 इवन नंबर है तो 1 ऐड नहीं होगा, यहाँ पर 78 वैसे ही आ जाएगा। आखिरी डिजिट दोबारा से चेक करें, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। 8 इज ग्रेटर देन 5, देन 1 ऐड ऑन प्रीवियस, 7 में 1 ऐड करोगे, 8 आंसर आ गया। अब एक अजीब सा लग रहा है कि इतनी बड़ी वैल्यू थी यहाँ पर, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 78 लाख का ये एक डिजिट था और उसको आपने राउंड ऑफ करके कितने में कन्वर्ट कर दिया? 8 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अंदर कुछ एरर है। राउंड ऑफ जो इसका कर रहे हो ना, यूं नहीं करना था। सारा काम जो आप कर रहे थे ना, जब कोई डिजिट हटा रहे थे यहाँ पर, तो हर एक डिजिट को हटाने के बाद ना एक एक जीरो उसके एंड में लिखना था। डिजिट के बाद जीरो कब नहीं लिखते? जब कोई राउंड ऑफ हम पॉइंट के बाद करते हैं। अगर ये राउंड ऑफ ये होता ना 7.845639, अगर इस तरह का सवाल होता तो ये जो राउंड ऑफ आया था ये बिल्कुल ठीक था आंसर, सारा काम यही होता। क्योंकि पॉइंट था ना, पॉइंट के बाद जब कोई डिजिट हटाते हैं तो उसके बदले कुछ नहीं लिखो, ओके। लेकिन यहाँ पर जब कोई नॉर्मल, ये पहले ही होल नंबर था, ये तो नंबर था, फ्रैक्शनल पार्ट था, ये नंबर पहले ही होल नंबर में कन्वर्ट था। अब यहाँ पर जब भी कोई डिजिट हटाते हैं तो उसके बदले आपने एक जीरो लिखना पड़ेगा। यानी कि जब आपने 9 हटाया तो इसके बदले क्या लिखना था? यहाँ पर एक जीरो लिखना था। अगले डिजिट में आपने, ये जीरो तो वैसे ही रहा था, देखते जाइए इसको। और 4 जो हटाया उसके बदले भी क्या लिखना था? एक जीरो लिखना था।
ये जो 6 आया इस 5 के बदले आया, इसके अंदर 1 ऐड किया तो 6 बना, 2 0 पहले से मौजूद था, 6 के बदले हटा तो 1 0 लगा। अगले डिजिट में भी ऐसी है, 3 0 पहले से मौजूद था और ये जो 6 हटा इसके बदले भी 1 0 लगेगा। 4 0 इस वाले स्टेप में पहले से मौजूद है, ये जो 5 हटा है उसके बदले भी 1 0 लगेगा। और ये हमारे पास 8 हटा है, अगले डिजिट में पहले से कितना 0 मौजूद है, 1 2 3 4 5, आखिरी में एक आपका 0 इसके बदले भी लगेगा और ये हमारे पास कुछ 80 लाख के आसपास राउंड अप बनेगा, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख के। तो ये डिजिट तो कुछ समझ में आ रहा है राउंड अप करने में, लेकिन अगर इसको मैं 8 रुपया बना दूं कि भाई एक बंदे कोई चीज़ का तो 78 लाख के आसपास था और वो राउंड अप करके 8 रुपये बन जाए, तो कहीं से मैच नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जब पॉइंट से पहले कोई नंबर हटाते हैं तो उसके बदले 0 लगाते हैं, पॉइंट के बाद हटाते हैं तो नहीं लगाते हैं 0। एक एग्जांपल और आपके साथ करते हैं जहां दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे एक वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 और 5 6, फिर अब पॉइंट लगा दिया, यहाँ लिख दिया 7 और आगे लिख दे रहा हूँ 3 2। चेक करते हैं 9 चले, आखिरी डिजिट 5 से क्या है छोटा, प्रीवियस में 1 ऐड नहीं होगा, 8 5 6.73। पॉइंट के बाद जब कोई डिजिट हटाते तो उसके बदले 0 नहीं लगाते, कोई मसला नहीं। अब तक हम पॉइंट के बाद की चीज़ें हटा रहे थे। 8 5 6 पॉइंट, इन दोनों को चेक करो, पहले इनको चेक किया, अब इन दोनों को चेक करो, आखिरी डिजिट 5 से छोटा है, प्रीवियस में 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, 7 वैसे ही आ जाएगा। और पॉइंट के बाद जब कोई डिजिट हटा रहे हो तो 0 नहीं लगाओ। अच्छा, एक अलग टॉपिक भी सिग्निफिकेंट फिगर, वहां लगाते हुए एक अलग चीज़, उसको इसके साथ कंपेयर नहीं करिएगा, ये नॉर्मल लाइफ का राउंड ऑफ है, सिग्निफिकेंट फिगर एक अलग चीज़ है। अच्छा, अगला यहाँ पर 8 5, अब इन दोनों को मैच करना, आखिरी डिजिट 5 से ग्रेटर है, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब पॉइंट ये जो है ना, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट हमेशा 2 नंबर के दरमियान पे लिखा जाता है, एंड में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको हटा देते। अब ख्याल रखना है, अब ये बन गया 857, अब इसको राउंड ऑफ करना है तो आखिरी डिजिट 5 से ग्रेटर है, पीछे 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 86। अब आपने यहाँ पे 0 नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, 857 का राउंड ऑफ डायरेक्ट 86 रुपीज़ नहीं बन सकता है, तो आप इसको राउंड ऑफ करिएगा और राउंड ऑफ करके यहाँ पे बन जाएगा, इसको हटाओगे तो 0 लग जाएगा। आखिरी डिजिट 1 0 पहले से मौजूद है, चलो वो तो अगले स्टेप में, आखिरी डिजिट यहाँ पर ये वाला, अब ये लास्ट डिजिट नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करके चेक करना। अब इसको चेक करते रहिएगा, फिर जिंदगी भर यहीं हम बैठे रहेंगे, 0 5 से छोटा, पीछे 1 ऐड नहीं होगा और फिर इसी में लगा रहेगा। तो आपने अब इन दोनों को चेक करना, जहाँ डिजिट आखिरी डिजिट 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 के बदले 1 0 लगा और 1 0 पहले से लगा हुआ था। तो ये हमारे पास कुछ राउंड ऑफ हुआ है यहाँ पर। तो ये कुछ समझ में भी आ रहा है कि 860 और 900 करीब है। अब आपने अपने मर्जी से यूं हटाया और 857 2 0 नहीं लगाया, तो 857 का राउंड ऑफ कहीं से 9 रुपया बन ही नहीं रहा, तो आपने यहाँ पर 0 ऐड करना था। तो ये आपका राउंड ऑफ के अंदर पहले पार्ट में हमने तीनों रूल देखा था और अगले पार्ट में कोई रूल नहीं है, इसके अंदर हमने टेक्निक वगैरह कुछ देखा कि अगर 2 बार 9 आ जाए तो उसको कैसे डील किया जाए। और यहाँ पर ये भी देखा कि अगर पॉइंट से पहले राउंड ऑफ, पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करो तो मसला नहीं, उसके बदले कुछ नहीं लगाते हो, लेकिन पॉइंट से, इधर देखो पॉइंट के बाद हटा रहे हैं तो कुछ नहीं लगा रहे, लेकिन जब पॉइंट से पहले कोई डिजिट हटाओगे तो हर डिजिट के बदले एक अदद 0 ऐड करना है। बाकी ये टॉपिक राउंड ऑफ का मुकम्मल हो गया। अगला जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का होगा और उसके साथ हम मैट्रिक्स सिस्टम के जो पावर 10 है ना, उसको भी हम ऐड कर देंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है। तो अगली वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।